स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर फिनिश किया था। अब है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट मेजर्स कि कितना एक्सटेंट से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होती है, कितने एक्सटेंट। आपने कभी रबर देखा है? प्लास्टिक जो बैंड होता है, हम जब उस रबर को खींचते हैं, वो जो बैंड है रबर बैंड, हम कितना दोनों हाथों से जब उसको खींचते हैं वो खिंचता चला जाता है ना, और एक खिंचता चला जाता है। तो वो हमारे ऊपर, हमारी एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितना मतलब किस हद तक, कितना लिमिट तक जब आपके प्राइजेस चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड आपकी कितनी इफेक्ट करती है, दैट इज बेसिकली नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आपका रेस्पॉन्स देना, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द quantity demanded of a good to change in prices. Is that clear? Price of other goods या change in consumer income, पहले ही हम ये सब मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बता चुकी हूँ। और इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में किस हद तक आपकी डिमांड बढ़ती है या कम होती है। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा अगर एडिक्शन होगी किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो आपको लेनी आप चाहे उसके प्राइजेस कितने भी बढ़े या कम हो, वो लोग लेंगे ही, तो उसका हमेशा डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगा, वो हमेशा खिंची रहेगी डिमांड, है ना। और कई जो है मैनेज कर लेते हैं, उनकी नहीं होगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। तो ये होता है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइजेस। ठीक है, कितने इस हिसाब से प्राइजेस चेंज होने के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब ये आपका 3 टाइप की होती है। एक है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका कोर्स में आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 11th के अकॉर्डिंग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। इज दैट क्लियर? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपका डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड in response to demand in response to change in its own price of the commodity. Basically this is known as price elasticity of a commodity. Basically this is known as the price elasticity of demand. Is that clear? तो ये आपका होता है डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज। कितनी परसेंटेज से आपके प्राइजेस कम हुए हैं। जैसे 2% से अगर आपके प्राइजेस कम हुए हैं तो आपकी 10% डिमांड बढ़ गई। इज दैट क्लियर? कितने परसेंट आपके प्राइजेस के, जैसे उसी कमोडिटी के, सपोज अब आपका रक्षाबंधन चल रहा था, जैसे रक्षाबंधन में आपने देखा था गारमेंट्स के जो प्राइजेस है जगह जगह सेल लग गई थी, प्राइजेस कम हो गए थे, 5% 10% सेल लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड कितनी बढ़ गई। डिमांड आपकी 2% प्राइजेस कम करने से आपकी डिमांड 15% बढ़ी है, 10% बढ़ी है। ये भी हम पर्टिकुलर मार्केट का देखेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, हम टोटल नहीं इसमें देखते हैं, पूरी इंडियन इकोनॉमी की नहीं देखेंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे। बेसिकली दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।